रघुबर और जयमाल देखि देव बरसई सुमन, सकुचे सकल भुआल जन बिलो की रवि कुमुद गन। काकभूषण जी कहते हैं कि हे गरुण जी, श्री रघुनाथ जी के हृदय पर जयमाला देखकर देवता फूल बरसाने लगे। समस्त राजागण इस प्रकार सच्चा गए मानो सूर्य को देखकर कुमुदों का समूह सिकुड़ गया हो। पुर अर व्योम बाजने बाजे, खल भय मलिन साध सब राजे। सुर किन्नर नर नाग मुनीसा, जय 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 कहीं देहि असीसा। नाचहि गावहि विबुध बधूटी, बार बार कुसुमांजलि छूटी। जहाँ तहाँ बेप्रभेद धुनि करहीं, बंदी बिरदावली उच्चरहीं। मही पाताल नाक जसु व्यापा, राम बरी सिय भंजऊ चापा। करहीं आरती पुर नर नारी, देहि निछावरी बेत बिसारी। सोहति सिय राम कई जोरी, छवि सिंगार मनहु एक ठोरी। सखी कहाई प्रभु पद गहु सीता, करति न चरण परस अति भीता। गौतम तिय गति सुरति करि, नहीं पर सति पग पानी। मन बिहसे रघुबंश मनि, प्रीति अलौकिक जानी। नगर और आकाश में बाजे बजने लगे। दुष्ट लोग उदास हो गए और सज्जन लोग सब प्रसन्न हो गए। देवता किन्नर मनुष्य नांग और मुनीश्वर जय जयकार करके आशीर्वाद दे रहे हैं। देवताओं की स्त्रियां नाचती गाती हैं। बार बार हाथों में पुष्पों की अंजलियां छूट रही हैं। जहाँ तहाँ ब्रह्म वेद ध्वनि कर रहे हैं और भाट लोग बिरदावली कुल कीर्ति बखान कर रहे हैं। पृथ्वी पाताल और स्वर्ग तीनों लोकों में यश फैल गया कि श्री रघुनाथ जी ने धनुष तोड़ दिया और सीता जी को वरण कर लिया। नगर के नर नारी आरती कर रहे हैं और अपनी पूंजी हैसियत को बुलाकर सामर्थ्य से भी अधिक निछावर कर रहे हैं। श्री सीताराम जी की जोड़ी ऐसी सुशोभित हो रही है मानो सुंदरता श्रृंगार रस एकत्र हो गए हों। सखियां कह रही हैं, सीते स्वामी के चरण छुओ, किंतु सीता जी अत्यंत भयभीत हुई, उनके चरण नहीं छूती। गौतम की स्त्री अहिल्या की गति का स्मरण करके सीता जी श्री रामचंद्र जी के चरणों को हाथों से स्पर्श नहीं कर रही हैं। सीता जी की अलौकिक प्रीति जानकर रकुलमणि श्री रामचंद्र जी मन में हंसे। तब सिंह देखी भूप अभिलाषे, कुर कपूत मूढ़ मन माखे। उठी उठी पहिर सनाह अभागे, जहाँ तहाँ गाल बजावन लागे। लेहु छड़ाई सिय कह को, धरि बांधौ नप बालक दो। तोरे धनुष चाढ़ नहीं सरई, जीवत हमहि कुंवरी को बरई। जौ विदेहु कछु करई सहाई, जीतहु समर सहित दो भाई। साधु भूप बोले सुनि बानी, राज समाजहि लाज लजानी। बल प्रताप वीरता बड़ाई, नाक पिना कहीं संग सिधाई। सोई सूरता की अब कहूँ पाई, असि बुद्धि तऊ विधि मोह मसिलाई। देखहु राम ही नयन भरी, तज ईर्षा मधु कोहु। लखन रोष पावक प्रबल, जानि सलभ जनि होऊ।
उस समय सीता जी को देखकर कुछ राजा लोग ललचा उठे। वे दुष्ट कुपोत और मूढ़ राजा मन में बहुत थमथमाए। वे अभागे उठ कर कवच पहनकर जहां तहां गाल बजाने लगे। कोई कहते हैं सीता जी को छीन लो और दोनों राजकुमारों को पकड़कर बांध लो। धनुष तोड़ने से ही चाह पूरी नहीं होगी। हमारे जीते जी राजकुमारी को कौन ब्याह सकता है। यदि जनक कुछ सहायता करें तो युद्ध में दोनों भाइयों सहित उसे भी जीत लो। ये वचन सुनकर साधु राजा बोले, इस निर्लज समाज को देखकर तो लाज भी लजा गई। अरे तुम्हारा बल प्रताप वीरता बढ़ाई और नाक प्रतिष्ठा तो धनुष के साथ ही चली गई। वही वीरता थी कि अब कहाँ से मिली है। ऐसी दुष्ट बुद्धि है, तभी तो विधाता ने तुम्हारे मुखों पर कालिख लगा दी है। ईर्ष्या घमंड और क्रोध छोड़कर नेत्र भरकर श्री रामचंद्र जी की छवि को देख लो। लक्ष्मण के क्रोध को प्रबल अग्नि जानकर उसमें पतंगे मत बनो। बैन ते बलि जिम चह कागू, जिम ससु चह नांग अरि भागू। जिम चह कुशल आकारन को ही, सब संपदा चाहे श्री विद्रोही। लोभी लोलुप कल की रति चाही, अकलंकता की कामी लाही। हरिपद विमुख परम गति चाहा, तस तुम्हार लालचु नर नाहा। कोलाहल सुन सिय सकानी, सखी लवाई गई जहाँ रानी। राम सुभाग चले गुरु पाही, सिय स्नेहु बरनत मन माही। रानिन सहित सोच बस सिया, अवधौ विधि काह करनिया। भूप बचन सुनि इत उत तकहीं, लखन राम डर बोल न सकहीं। अरुण नयन भ्रगुटी कुटिल, चितवन नपन सकोप। मनहु मत गज गन निरखी, सिंह किशोरहि चोप। जैसे गरुण का भाग कौआ चाहे, सिंह का भाग खरगोश चाहे। बिना कारण ही क्रोध करने वाला अपनी कुशल चाहे। शिव जी से विरोध करने वाला सब प्रकार की संपत्ति चाहे। लोभी लालची सुंदर कीर्ति चाहे। कामी मनुष्य निष्कलंकता चाहे, क्या वो पा सकता है। और जैसे श्री हरि के चरणों से विमुख मनुष्य परम गति मोक्ष चाहे। हे राजाओं, सीता के लिए तुम्हारा लालच भी वैसा ही व्यर्थ है। कोलाहल सुनकर सीता जी शंकित हो गईं। तब सखियां उन्हें वहां ले गईं जहां रानी सीता जी की माता थीं। श्री रामचंद्र जी मन में सीता जी के प्रेम का बखान करते हुए स्वाभाविक चाल से गुरु जी के पास चले। रानियों सहित सीता जी दुष्ट राजाओं के दुर्वचन सुनकर सोच के वश हो गईं कि न जाने विधाता अब क्या करने वाले हैं। राजाओं के वचन सुनकर लक्ष्मण जी इधर उधर ताकते हैं, किंतु श्री रामचंद्र जी के डर से कुछ बोल नहीं सकते। उनके नेत्र लाल और भौहें टेढ़ी हो गईं और वे क्रोध से राजाओं की ओर देखने लगे। मानो मतवाले हाथियों का झुंड देखकर सिंह के बच्चे को जोश आ गया हो। खर भरु देखी बिकल पुर नारी, सब मिली देहि महीपन गारी। तेहि अवसर सुनि शिव धनु भंगा, आय सुभ्रग कुल कमल पतंगा। देखी महीप सकल सकुचाने, बाज झपट जनु लबा लुकाने। गौरी शरीर भूति भल भ्राजा, भाल विशाल त्रिपुंड विराजा। शीस जटा शशि बदन सुहावा,
ऋष बस कछुक अरन होई आवा। भ्रगुटे कुटिल नयन ऋष राते, सहजहु चितवत मनहु रिसाते। वृषभ कंध उर बाहु विशाला, चारु जनेऊ माल मृग छाला। कटि मुनि बसन तून दुहि बांधे, धनुसर कर कुठार कल कांधे। शांत भेष करनी कठिन बरनि न जाई स्वरूप, धरि मुनि तनु जन वीर रस, आयऊ जहां सब भूप। खलबली देखकर जनकपुर की स्त्रियां व्याकुल हो गईं और सब मिलकर राजाओं को गालियां देने लगीं। उसी मौके पर शिव जी के धनुष का टूटना सुनकर भ्रकुल रूपी कमल के सूर्य परशुराम जी आए। उन्हें देखकर सब राजा सकचा गए, मानो बाज के झपटने पर बटेर लोग छिप गए हों। गोरे शरीर पर विभूति भस्म बड़ी फब रही है और विशाल ललाट पर त्रिपुर्ण विशेष शोभा दे रहा है। सिर पर जटा है, सुंदर मुख चंद्र क्रोध के कारण कुछ लाल हो आया है। भौहें टेढ़ी और आंखें क्रोध से लाल हैं। सहज ही देखते हैं तो भी ऐसा जान पड़ता है मानो क्रोध कर रहे हैं। बैल के समान ऊंचे और पुष्ट कंधे हैं, छाती और भुजाएं विशाल हैं। सुंदर यज्ञोपवीत धारण किए, माला पहने और मृग चर्म लिए हैं। कमर में मुनियों का वस्त्र बत्सल और 2 तरकस बांधे हैं। हाथ में धनुष बाण और सुंदर कंधे पर फरसा धारण किए हैं। शांत वेश है परंतु करनी बहुत कठोर है। स्वरूप का वर्णन नहीं किया जा सकता। मानो वीर ऋषि मुनि का शरीर धारण करके जहाँ सब राजा लोग हैं वहाँ आ गया हो। देखत भृगुपति बेसु कराला, उठे सकल भय विकल बुआला। पितु समेत कही कही निज नामा, लगे करन सब दंड प्रणामा। यही शोभाय चित वही हितु जानी, सो जानहि जनु आई खुटानी। जनक बहोरी आई सिर नावा, सिय बोलाई प्रणाम करावा। आशीष दीनी सखी हर सानी, निज समाज लई गई सयानी। विश्वामित्र मिले पुनि आई, पद सरोज में ले 2 भाई। राम लखन दशरथ के ढोटा, दीनी आशीष देखी बल जोटा। राम ही चितई रहे थकी लोचन, रूप अपार मार मद मोचन। बहुरी बिलो की विदेहसन, कहाओ काह अति भीर। पूछत जानी अजानी जिम, व्याप्यहु कोपु शरीर। परशुराम जी का भयानक वेश देखकर सब राजा भय से व्याकुल हो उठ खड़े हुए और पिता सहित अपना नाम कह कर सब दंडवत प्रणाम करने लगे। परशुराम जी ही समझ कर भी सहज ही जिसकी ओर देख लेते हैं वो समझता है कि मानो मेरी आयु पूरी हो गई। फिर जनक जी ने आकर सिर नवाया और सीता जी को बुलाकर प्रणाम कराया। परशुराम जी ने सीता जी को आशीर्वाद दिया। सखियां हर्षित हुईं और वहां अब अधिक देर ठहरना ठीक न समझकर बेसयानी सखियां उनको अपनी मंडली में ले गईं। फिर विश्वामित्र जी आकर मिले और उन्होंने दोनों भाइयों को उनके चरण कमलों पर गिराया। विश्वामित्र जी ने कहा, ए राम और लक्ष्मण राजा दशरथ के पुत्र हैं। उनकी सुंदर जोड़ी देखकर परशुराम जी ने आशीर्वाद दिया। कामदेव के भी मत को छुड़ाने वाले श्री रामचंद्र जी के अपार रूप को देखकर उनके नेत्र थकित स्थगित हो रहे।
फिर सब देखकर जानते हुए भी अनजान की तरह जनक जी से पूछते हैं कि कहो ये बड़ी भारी भीड़ कैसी है। उनके शरीर में क्रोध छा गया। समाचार कही जनक सुनाए, यही कारण महीप सब आए। सुनत बचन फिरि अनत निहारे, देखे चाप खंड मही डारे। अति ऋषि बोले बचन कठोरा, कहु जड़ जनक धनुष कै तोरा। बेग दिखाऊ मूल नत आजू, उल्टहूँ मही जहाँ लगी तब राजू। अति डर उतर देत नप नाही, कुटिल भूप हर से मन माही। सुर मुनि नांग नगर नर नारी, सोचहि सकल त्रास उर भारी। मन पछिताति सिय महतारी, विधि अब समरिय बात बिगारी। भृगुपति कर स्वभाव सुनि सीता, अर्घ निमेष कलप सम बीता। सभय बिलो के लोग सब जान जान की भीरु, हृदय न हरस विषाद कछु, बोले श्री रघुवीर। जिस कारण सब राजा आए थे, राजा जनक ने वे सब समाचार कह सुनाए। जनक के वचन सुनकर परशुराम जी ने फिरकर दूसरी ओर देखा तो धनुष के 2 टुकड़े पृथ्वी पर पड़े हुए दिखाई दिए। अत्यंत क्रोध में भरकर वे कठोर वचन बोले, अरे मूर्ख जनक, बता धनुष किसने तोड़ा, उसे शीघ्र दिखा, नहीं तो अरे मूढ़, आज मैं जहाँ तक तेरा राज्य है वहां तक की पृथ्वी उलट दूंगा। राजा को अत्यंत डर लगा, जिसके कारण वे उत्तर नहीं देते। ये देखकर कुटिल राजा मन में बड़े प्रसन्न हुए। देवता मुनि नांग और नगर की स्त्री पुरुष सभी सोच करने लगे, सबके हृदय में बड़ा भय है। सीता जी की माता मन में पछता रही हैं कि हाय विधाता ने अब बनी बनाई बात बिगाड़ दी। परशुराम जी का स्वभाव सुनकर सीता जी को आधा क्षण भी कल्प के समान बीतने लगा। तब श्री रामचंद्र जी सब लोगों को भयभीत देखकर और सीता जी को डरी हुई जानकर बोले। उनके हृदय में न कुछ हर्ष था न विषाद। बोलिए सियापति रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय।